नमस्कार साथियों, ज्ञान की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारे नेताओं में एक चीज बहुत कॉमन है, विचारधारा। हर नेता कोई ना कोई विचारधारा लेकर राजनीति में कदम रखता है और इस विचारधारा का ये लोग ऐसा मजाक बनाते हैं जैसे कोई खाने पीने की चीज हो। दरअसल उनके पास कोई विचारधारा होती ही नहीं। ये नेता लोग जब किसी दूसरी पार्टी में पलटी मार रहे होते हैं तो वह उनके लिए एक सौदा होता है। वहां ये लोग अपना जमीर भी बेच देते हैं। अगर कोई अपना वोट विचारधारा को देख कर करता है और वह नेता आगे चलकर किसी ऐसी पार्टी में चला जाता है जिसकी विचारधारा एकदम अलग हो, तो यकीन मानिए ये आपका वोट बेच देते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने पलटी क्यों मारी, तो ये मौसम वैज्ञानिक नेता बोलते हैं कि हम जिस विचारधारा के साथ उनसे जुड़े थे, अब वो लोग भटक गए हैं। दरअसल वो लोग भटकते नहीं हैं, नेताजी खुद भटक जाते हैं। मानो नेताजी ने रात में पनीर खाया था और सुबह उठे तो उनका पेट खराब हो गया, तो उन्होंने दाल चावल खाना शुरू कर दिया। और उस दिन ये नेता लोग कसम खा लेते हैं कि आज के बाद पनीर नहीं खाएंगे। कुछ दिन दाल चावल खाने के बाद इनका पेट सही हो जाता है और ये फिर से नई विचारधारा की तलाश में निकल जाते हैं। जनता को मूर्ख समझने वाले ये नेता अलग अलग स्टेट में अलग अलग विचारधारा के साथ चुनाव लड़ते हैं और सिस्टम को चलाते हैं। अब सोचिए, जो नेता अपनी विचारधारा को गिरवी रख देता हो, उसका विजन कैसा होगा। ये नेता लोग अपने आप को बहुत बड़ा फकीर मानते हैं। उनके पास एक झोला भी होता है। फकीर वह होता है जो मांग के खाता है और उसे उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फकीर तमाम तरह के करतब करके आपकी जेब खाली कराता है। 1 रुपए में भर पेट खाना खाने वाले ये फकीर नेता आपको 5 किलो राशन का चूरन देते हैं। ये फकीर नेता जब रास्ते से निकलते हैं तो आपको रोड खाली करनी पड़ती है। प्लेन में, रेल में, जहां चाहे ये फ्री में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। हर तरह की सुख सुविधाओं का फायदा उठाते हैं और जैसे ही चुनाव आता है ये फकीर झोला लेकर रेडी हो जाते हैं। अब सोचिए, 1 रुपए में खाना खाने वाले ये फकीर नेता चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी मांगते हैं। आपके पैसे से चुनाव लड़के और आपसे वोट मांग के ये उन लोगों के लिए काम करते हैं जो बड़े बड़े बिल्डर और ठेकेदार होते हैं और उनको ठेका दिलवाने का काम करते हैं और आपको 5 किलो राशन का चूरन देके निकल लेते हैं। ये सत्ता के लोभी नेता लोग इतना गिर जाते हैं कि अपने बच्चों तक की कसम खा लेते हैं। अब सोचिए, जो अपने बच्चों का सगा नहीं होता वो आम जनता का कैसे सगा हो सकता है। ये नेता लोग जिसे अपना गुरु मान के अनशन करते हैं, उन्हीं को लात मार के सरकार चलाने लगते हैं और सत्ता का सुख देखने के लिए ये किसी को भी रास्ते से हटा सकते हैं। पकौड़ा बेचने वाले को रोजगार मानने वाले ये एसी में रहने वाले नेता रोजगार देने का क्रेडिट लेते हैं। अगर इन दल बदलू नेताओं को अवसर मिल जाए तो चोरी करने वाले चोर का भी क्रेडिट ले लेंगे और बोलेंगे चोरी करना भी एक तरह का रोजगार है। सत्ता के लिए ये नेता अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। बाप की बनाई हुई पार्टी से बाप को ही लात मार के निकाल देते हैं और खुद मुखिया बनकर बैठ जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब चिकन मटन खाने वाले नेता ये बोल देते हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं। तो समझ लीजिए ये नेता अपने आप को भी धोखा दे देते हैं। तो आपके कैसे हो सकते हैं। खटाखट 8,500 रुपया देने का वादा करने वाले नेताओं को अपने भविष्य का खुद का पता नहीं होता। 100 रुपए का पेट्रोल लेकर दिन भर रैली में घूमने वाले उन युवा नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर चुनाव में कैंपेन किया, आज उन्हें बीजेपी कार्यालय में रहने में मजबूर होना पड़ रहा है और मीडिया यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पश्चिम बंगाल का माहौल इतना खराब है कि वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, अपने घर नहीं जा सकते। जबकि मीडिया को यह बताना चाहिए था कि पश्चिम बंगाल का माहौल खराब है, वहां की सरकार से उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। तो क्या केंद्र के पास कोई शक्तियां नहीं है
कि उन लोगों की मदद करे जिन्होंने उनका चुनाव जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या हमारी केंद्र सरकार इतनी कमजोर है कि उन लोगों की मदद नहीं कर सकता? क्योंकि इस मामले को खींच के यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल का माहौल बहुत खराब है। इस तरह के राजनेताओं से दूर रहने की जरूरत है। हमारे देश के राजनेताओं की यही हकीकत है। धन्यवाद।